इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि भगवान शिव जो अपने गले में नाग बांधे रहते हैं या नाग उनके जो गले में पड़ा हुआ है, उसका रहस्य क्या है। आपने बहुत जगह पढ़ा होगा पर आधा अधूरा आपने पढ़ा होगा, कहीं कुछ लिखा हुआ है कहीं कुछ लिखा हुआ है। हम सबको समाहित करके इस एक वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाई भगवान शिव का जो आभूषण है वो सर्प क्यों है। भगवान से सांपों का मुकुट, सर्पों के कंकन व बाजूबंद, कमर में भी सर्प और गले में नागाहार धारण करते हैं। शिवलिंग पर भी जलहरी में सर्प बना होता है। क्या कारण है? रहस्य जो है बहुत गूढ़ रहस्य है। सर्प का हार धारण करने के अनेक कारण हैं। आमतौर पर मनुष्य सर्प को पसंद नहीं करते हैं और इसे मनुष्य जाति का शत्रु माना जाता है और सर्प को देखते ही इसे मारने का प्रयत्न किया जाता है। सर्प भी मनुष्य के सामने नहीं जाना चाहता है, जबकि शिव इसे हार के समान धारण करते हैं। तो शिव के द्वारा धारण करने का कारण ये है कि सबके भगवान है, चाहे वह शक्ल सूरत से सुंदर हो या असुंदर हो, वह देव हो या दानव हो, उनके द्वारा सबका कल्याण होता है और उनके द्वार सबके लिए खुले होते हैं। संसार सर्प का शत्रु है, परंतु शिव उसे भी शरण देते हैं। इसका अर्थ है चाहे संसार किसी के विरुद्ध हो जाए, परंतु शिव किसी के विरुद्ध नहीं होते। भारत में नागकुल और नागों के रहस्य को सुलझाना अत्यंत ही कठिन है। बहुत सारे क्वेश्चन है कि क्या पहले सर्प मानव होते थे या कि सर्प जातियों के नाम के आधार पर ही मानव की जातियों का निर्माण हुआ है। कुछ भी हो, लेकिन यह तो तय है कि सभी नाग प्रजातियां भगवान शिव की भक्त थीं और उनका धर्म भी शैव धर्म ही था। वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे और माना जाता है कि नाग जाति के लोगों ने ही सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा का प्रचलन शुरू किया था और वासुकी की भक्ति से प्रसन्न होकर ही भगवान शिव ने उन्हें अपने गणों में शामिल कर लिया था। वासुकी को नागलोक का राजा माना गया है और समुद्र मंथन के दौरान वासुकी नाग को ही रस्सी के रूप में मेरु पर्वत के चारों लपेटकर मंथन किया गया था, जिसके चलते उनका संपूर्ण शरीर लहूलुहान हो गया था। तो सर्प जिन्हें लोग मारना चाहते हैं, शिव के शरण में पहुंचने पर वे इसे जीवन दान देते हैं। जिन्हें संसार से अपमान और कष्ट मिलता है, भगवान शिव उन्हें हृदय से लगाते हैं और यही कारण है कि भगवान शिव सर्पों को भी शरण देते हैं और उन्हें हार के समान धारण करते हैं। तो भगवान शिव की दयालुता का क्या कहना। तो भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा था जब समुद्र मंथन हुआ था कि आप देवाधिदेव और हम सभी के अग्रणी महादेव हैं, इसलिए समुद्र मंथन से उत्पन्न पहली वस्तु आपकी ही होती है। हम लोग सादर उसे आपको भेंट कर रहे हैं। देवता और दानव विष की ज्वाला से बचाने के लिए भगवान शंकर से विनती करने लगे कि हे शिव, काल आपके अधीन है, आप काल से मुक्त चिदानंद हैं। जिसे मृत्यु को जीतना हो उसे आप में स्थित होना चाहिए। आपका मंत्र ही मृत्युंजय है और इस संकट से हमें बचाइए। तो भगवान शिव उस वक्त सोचे थे कि यदि सृष्टि में मानव समुदाय में कहीं भी अविष रहे तो प्राणी अशांत होकर चलने लगेगा। इसे सुरक्षित रखने की ऐसी जगह होनी चाहिए कि यह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। यदि हलाहल पेट में चला गया तो मृत्यु निश्चित है और यदि बाहर रह गया तो सारी सृष्टि भस्म हो जाएगी। इसलिए सबसे सुरक्षित स्थान तो स्वयं मेरा कंठ प्रदेश ही है। तो इस प्रकार राम नाम का आश्रय लेकर महाकाल ने महाविष को अपनी हथेली पर रखकर आचमन कर लिया, किंतु उसे मुंह में लेते ही भगवान शिव को अपने उदरस्थ चराचर विश्व का ध्यान आया और उन्होंने उस विष को अपने गले में ही रोक लिया, नीचे नहीं उतरने दिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया, जो दूषण न होकर उनके लिए भूषण हो गया। तो इस प्रकार संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव ने विष पान कर लिया। सर्प और नाग देवकोटि के प्राणी हैं। उनकी सृष्टि भी उन्हीं दयामय परमात्मा ने की है जिन्होंने मनुष्य को बनाया है।
सर्पों की सृष्टि हमें हानि पहुंचाने के लिए नहीं है। सर्प वायुपान करते हैं और पर्यावरण में व्याप्त विषाक्त गैसों का पान कर वे स्वयं विषैले हो जाते हैं। यदि विधाता ने सर्पों को विषैले गैसों का पान करने वाला नहीं बनाया होता तो पृथ्वी कितनी विषाक्त हो गई होती, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारी कृषि संपदा के कृषि नाशक जीवों से रक्षा नाग और सर्प करते हैं, और इसी तरह पर्यावरण की रक्षा और वन संपदा की रक्षा में नाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो भाई भगवान शिव सर्पों को आभूषण के रूप में क्यों धारण करते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कारण। फिर भी हम और भी कारण बताते हैं। शिव ही एक ऐसे महादेव है जिन्होंने संसार में जो कुछ भी अनाकर्षक है और असुंदर है और जिसे संसार ने ठुकराया उसे भगवान शिव ने अपनाया है। जैसे कालकुट विष, आक धतूरा, शमशान, राख, सर्प, भूत, प्रेत, दैत्य, दानव, डाकिनी, शाकिनी सबको भगवान शिव ने अपनाया है। संसार के कोलाहल से दूर रहकर मृदंग, श्रृंग, घंटा, डमरू के निनाद में मग्न रहना, यानी कि अपनी आत्मा ब्रह्म में स्थित रहना ही शंकर की समाधि है। कंठ में काला नाग चिर समाधि भाव का प्रतीक है। संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव विष पीकर नीलकंठ हो गए और सर्प और नाग वातावरण की विषैली गैसें पीकर विषैले हो गए। भगवान शिव को मृत्युंजय कहते हैं। मृत्युंजय होने के कारण मृत्यु की भी मृत्यु, काल के भी काल और यम के भी यम है। तो जिस वस्तु से जगत की मृत्यु होती है उसे वो जय कर लेते हैं और उसे प्रिय मानकर ग्रहण करते हैं। नाग और सर्पों को काल और मृत्यु रूप माना जाता है, तो महाकाल होने से भगवान शिव ने सर्प नाग को अपना आभूषण बना लिया है। भगवान शिव के कंठ में विष है और सर्प वायु रूप में विषपान करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आप ये समझ गए होंगे कि भगवान शिव नागों को अपना आभूषण क्यों बनाए हैं। शिव, शिव शब्द दो अक्षरों से मिलकर बना है, शी और वो। शी का अर्थ है मंगल और वो कहते हैं दाता। जो मंगल दाता है वही शिव है। शम आनंद को कहते हैं और कर से करने वाला, जो आनंद करता है वही शंकर है। और शिव और शंकर दोनों का अर्थ है संसार का हर तरह से कल्याण और मंगल करने वाला। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।